प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है भारत में नया जीएसटी सुधार 2025। आलेख प्रोफेसर मनीष शर्मा का है। आप उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल के अर्थशास्त्र विभाग के प्राध्यापक हैं। वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। भारत सरकार ने 3 सितंबर 2025 को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी की घोषणा की, जो 22 सितंबर से प्रभावी होंगे। ये 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। नई व्यवस्था में 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% के बजाय 5%, 18% और 40% के स्लैब्स को ही रखा गया है। इस बड़े बदलाव से कई दैनिक उपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में अंतर आएगा, जो आम नागरिकों के बजट को फायदा पहुंचाएंगे। इन स्लैब्स के मुख्य बदलावों से हर वर्ग को फायदा होगा, खासकर मध्यम वर्ग, किसान, विद्यार्थी, व्यापारी तथा महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। शैम्पू, तेल, टूथपेस्ट, मक्खन, घी, चीज, बर्तन, एयर कंडीशनर, छोटी कारें, व्यक्तिगत और स्वास्थ्य बीमा सस्ता होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश वैश्विक स्तर पर अपनी अर्थव्यवस्था का लोहा मनवा रहा है। जीएसटी में हुए सुधार के साथ नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि घरेलू उपभोग बढ़ाकर आर्थिक स्थिरता लाना भी इस सुधार का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी से दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कर कम होने से आम जनता को सीधा फायदा होगा। इन सुधारों से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर वित्तीय दबाव कम होगा, जिससे वे आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं अधिक आसानी से खरीद सकेंगे। एक सरल और न्यायपूर्ण कर प्रणाली सामाजिक असमानता को कम करने में मदद कर सकती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये सुधार महंगाई दर को 0.5 से 1.1% तक कम कर सकता है। उपभोग में वृद्धि से 7 से 8% वार्षिक जीडीपी वृद्धि का अनुमान है। सरलीकृत ढांचे से व्यवसायों की अनुपालन लागत में अरबों की बचत होगी। पुराना जीएसटी ढांचा अत्यधिक जटिल था, जिसमें कई समस्याएं थीं। 4 अलग अलग दरें व्यवसायों के लिए भ्रम का कारण बनती थीं। इसके कारण व्यवसायों को वर्ष भर में 37 रिटर्न फाइल करने पड़ते थे और वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के कारण कंपनियों को अक्सर जुर्माना भुगतना पड़ता था। इसको देखते हुए सरलीकृत जीएसटी स्लैब दरों और प्रक्रिया की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस बीच अमेरिका की टैरिफ नीति और वैश्विक व्यापारिक अनिश्चितताओं के कारण भारत को अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई। इन सबको देखते हुए ही ये नई पीढ़ी के जीएसटी सुधार लाए गए हैं। इन सुधारों को लागू करने से किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए लाभ के अवसर बनेंगे। कृषि मशीनरी, ट्रैक्टर और जैविक कीटनाशकों पर जीएसटी घटाकर 5% करने से किसानों को सीधा लाभ होगा। ये कृषि लागत कम करके आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत बनाएगा। नई जीएसटी दरें कृषि और डेयरी क्षेत्र में बड़े बदलाव का संकेत हैं। जीएसटी दरों में कटौती से देश भर के किसान, कृषि और डेयरी क्षेत्र के कामगार, पशुपालक बेहद प्रसन्न हैं। जीएसटी रिफॉर्म का प्रभाव छोटे और मंझोले किसानों के बीच व्यापक रूप से देखा जा सकेगा। कृषि उपकरणों, सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों पर जीएसटी दरें कम होने के कारण कृषि की लागत घटेगी और किसानों का मुनाफा बढ़ेगा। पोषक तत्वों पर भी जीएसटी घटाई गई है, जिससे किसानों को सीधा लाभ होगा। साथ ही रासायनिक उर्वरकों से जैव उर्वरकों की तरफ किसानों की प्रवृत्ति निश्चित रूप से बढ़ेगी। डेयरी क्षेत्र में अब दूध और पनीर पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी। इससे आम आदमी को तो लाभ होगा ही, साथ ही किसानों, पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को भी फायदा होगा। जीएसटी रिफॉर्म एकीकृत कृषि को भी बढ़ावा देंगे। पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, कृषि, वानिकी, पोल्ट्री फार्म में भी जीएसटी छूट का लाभ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तेंदुपत्ते पर जीएसटी कम होने से जनजाति समुदाय की आजीविका को मजबूती मिलेगी और वाणिज्यिक मालवाहन पर जीएसटी घटने से कृषि वस्तुओं की ढुलाई भी सस्ती होगी। बीमा सेवाओं पर जीएसटी में छूट जैसे कदमों से आम नागरिक के जीवन स्तर में सुधार होगा। केंद्र सरकार का ये कदम ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को भी लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गई है। जीएसटी छूट वाले फ्लाइट सिमुलेटर और मोशन सिमुलेटर देश में प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करेंगे, जो कि भारत के तेजी से बढ़ते ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास में सहायक होंगे। नए सुधारों के तहत सभी प्रकार के ड्रोन पर 5% की एक समान जीएसटी दर लागू की गई है। एमएसएमई सेक्टर को सबसे अधिक फायदा होगा, क्योंकि सरलीकृत अनुपालन से उनकी प्रशासनिक लागत कम होगी। इससे हमारी वैश्विक निर्भरता कम होगी और हम अपने स्वदेशी बाजार को संपन्न कर सकेंगे। कुल मिलाकर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार भारतीय कर व्यवस्था में आम जनता के हित में उठाया गया कदम है। जीएसटी में किए गए ये महत्वपूर्ण सुधार भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर तेजी से ले जा सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आजकल में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात इसी समय पर किसी और विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।